नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंटीरियर डिज़ाइन और रेनोवेशन में फ़र्क है। जिस तरह से इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इंटीरियर एक्सेसराइजिंग में फ़र्क होता है, यानी कि इंटीरियर स्टाइलिंग में सारे अलग अलग टर्म्स हैं ये, जिनको अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आप लकी अगर आपका अपार्टमेंट बहुत क्लीन, नीट और नया है और आपके आर्किटेक्ट ने या फिर आपके बिल्डर ने आपके हिसाब से बनाया है, लेकिन हम सब लकी नहीं होते। कई सारे अपार्टमेंट्स पुराने हो जाते हैं, उनमें प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है या उनके लेआउट बहुत कन्वीनियंट नहीं होते और बहुत जेनेरिक वे में बनाए गए होते हैं। लेकिन एक इंटीरियर डिज़ाइनर या इंटीरियर स्टाइलिस्ट का काम होता है कि उनको प्रॉपर्ली रेनोवेट करे। ऐसा ये घर है जो क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर का है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा कि किस कंडीशन में ये फ्लैट था। बहुत कॉम्पैक्ट एंड छोटा सा घर है। और राइट साइड में आपको दिख जाएगा जिसमें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये रेनोवेट होने के बाद दिखाई देता है। हर वीडियो का अलग पर्पस होता है। कई सारे वीडियोस में हम स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग और बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं। इस वीडियो का मेन पर्पस रहेगा हमारा पूरा रेनोवेशन के ऊपर कि किस तरह से एक कॉम्पैक्ट और छोटे स्पेस को रेनोवेट करके एक नया लुक क्रिएट किया गया है। इस वीडियो में ऑलमोस्ट 80% काम हो गया है। अब इसमें इंटीरियर स्टाइलिंग का काम बाकी है, जो कि रेजिडेंट हैं, क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर हैं। यू कैन सी हर ऑन स्क्रीन। शी इज़ गोइंग टू डू दैट अलॉन्ग विद इंटीरियर डिज़ाइनर। उनको मिलेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस रहेगा जी समझने का कि इंटीरियर स्टाइलिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग सेकेंडरी है और रेनोवेशन प्राइमरी है। उनकी यूटिलिटी और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से किस तरह से इस स्पेस को डिज़ाइन किया गया है या एक फ्रेश लुक क्रिएट किया गया है। आपको मिल पाएंगे इंटीरियर डिज़ाइनर अनामिका से। हमने उनके साथ कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले किए हुए हैं। और साथ में आपको बता दें कि जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं, किसी डिज़ाइनर को या किसी आर्किटेक्ट को या फिर इंटीरियर स्टाइलिस्ट को या फिर किसी स्टोर को, उससे उनकी कैपेबिलिटीज़ का आपको एक अंदाज़ा हो पाता है कि वो किस लेवल तक का काम कर पाते हैं। तो आई होप यू विल लाइक दिस, और ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को आएगा कि रेनोवेशन कैसे करते हैं। लेट्स बिगिन वीडियो। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप। दिस इज द थर्ड वीडियो है ना? बिल्कुल सर। क्या नाम है आपकी कंपनी का? नाम क्या? स्टूडियो 7 इंटीरियर्स। स्टूडियो 7। हाँ जी, राइट। पिछले हमने 2 वीडियो आपके साथ किए थे। बिल्कुल। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? काफ़ी अच्छा सर, काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी अच्छा रहा रिस्पॉन्स जी। लेकिन हम हमारे व्यूअर्स को कहेंगे, आपने हमें जैसे बताया कि थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। टाइम का बिल्कुल इशू रहता है सर। तो प्लीज़ वर्क आवर्स में आप मैसेज करें हमारे क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर्स। Most of them are intelligent, decent and mature. They understand how and when to talk, right? बिल्कुल। But still, we just a gentle reminder to all the viewers. All right, coming back to your basic qualification, you are an interior designer. बिल्कुल सर। Right? हाँ जी। और सिविल वर्क, आप इस प्रोजेक्ट की अब हम बात करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे क्योंकि सिविल का भी काफ़ी सारा काम था, बहुत ज़्यादा था। तो हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड? सर ये लाइक क्लैपट्रैप फैमिली से ही ये हमारा प्रोजेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग है। क्लैपट्रैप फैमिली से ही है जी। और इस प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा मेजर जो चेंजेस हैं वो आपका सिविल को लेके हैं। अच्छा। सिविल चेंजेस ज़्यादा है, 60% सिविल है, 40% इंटीरियर है। और काफ़ी अच्छा रहा ये प्रोजेक्ट। बहुत अच्छी जर्नी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट हाँ, ये टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट था। अगर हमें कहीं सिविल पे वर्क करना होता है तो वो थोड़ा हमारे लिए लेंदी हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए सिविल का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि आप ऐसे देखेंगे कि पहले के टाइम पे जो सिविल चेंजेस होते थे वो कुछ अलग तरीके से होते थे, अब थोड़ा अलग है फॉर्मेट। तो इसमें ये है कि आर्किटेक्ट पॉइंट ज़्यादा था और इंटीरियर का थोड़ा कम था। उसके हिसाब से ही आप इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। काफ़ी अच्छे से हमने इसको रेडी किया है और आप देखेंगे आगे क्या है इसका आउटकम सब। श्योरली हम मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं अनामिका। और ये कंडीशन कुछ ऐसी है? बिल्कुल ऐसी ही है जी। ठीक है। तो वो हमारे क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर्स जो इस तरह के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनको भी आई थिंक आप जैसे डिजाइनर्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। और मेकओवर होता है। ये कंडीशन है? बिल्कुल सर। अच्छा। इससे भी थोड़ा सा अलग ही था। मैं आपको दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर। ऑलराइट। सो दिस इज वेरी क्लोज टू व्हाट इट वाज अर्लियर and transformation is going to happen now. Since this is the opening video, let me show it to my viewers. That's how it looks like, right? So what have you done here? So ये आपकी मतलब फ्रंट एंट्रेंस पे हमने थोड़ा पैनलिंग के साथ क्रिएट किया है कलर को ब्रेक करने के लिए। लाइक थोड़ा लाइटर टोन यहाँ से ही है। आपको लगेगा कि ये लाइट आपने एंट्रेंस पे क्यों दिया। ब्राउन टच हमें नहीं था अच्छा ज़्यादा देना। और लाइक इसमें कुछ चीज़ें अभी भी थोड़ी सी पेंडिंग है। जैसे लाइक यहाँ पे आप इसके पीछे देख सकते हैं। इसके पीछे मेरा कोरियन मार्बल का एक राम दरबार आने वाला है। अच्छा। हाँ जी।
थोड़ा सा एंट्रेंस मुझे लगता है कि लेटअप कम है, यहाँ पे लाइट्स कुछ और कुछ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, यहाँ पे हमारी कुछ लाइट की प्रोविजन हम अभी देंगे, अभी अच्छा। नहीं है, इसमें थोड़े पेंडिंग है और मतलब लाइक क्लाइंट को अभी थोड़े टाइम बाद शिफ्ट करना है। तो ये डोर में आप देख सकते हैं लैमिनेट के साथ हमने प्ले किया है और साथ में ही हमारी कुछ डिज़ाइनिंग है जो हमने न्यू पैटर्न को क्रिएट करने की कोशिश की है। अच्छा। बिल्कुल न्यूली है, लाइक हम बेसिकली क्या करते हैं वीनियर्स वगैरह या डोर स्किन्स वगैरह के साथ प्ले करके उसको फिनिश कर देते हैं, या तो वो मतलब लाइक आप पेंट्स करवा देते हैं। ये पेंट्स नहीं है, इस साइड हमने पेंट लिया है, इस साइड लैमिनेट, थोड़ा इसको कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटीज, आप बहुत अच्छा भी डिजाइन कर सकते हैं, बट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बजट। बिल्कुल, आपको बजट को फॉलो करके चलना पड़ता है। उसी हिसाब से हम अपने हैंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेट्रिकल जो भी हमको चाहिए होता है वो हम डिजाइन करते हैं, राइट? यहाँ पे आपके बजट के हिसाब से मैनुअल हैंडल्स होते थे, राइट? ठीक है, ये सीएनसी कट वर्क में पूरा कराया गया? हाँ जी, सीएनसी कट में है और ये पूरा आपके पीयू पॉलिश में है सर। चलिए, विल चेक आउट सम लिविंग रूम एरियाज नाउ। डन सर। जैसे आप देख सकते हैं लिविंग एरिया के साथ हम स्टार्ट करते हैं। लिविंग प्लस ड्राइंग एक ही है, कॉम्पैक्ट स्पेस है, सबसे मेन पॉइंट था कॉम्पैक्ट स्पेस के हिसाब से। तो हम ये फर्नीचर की बात करते हैं, पहले हमने एल शेप सोफ़ा दिया है, कंफर्ट को ध्यान रखते हुए हमने इस सोफ़े को प्लान किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कलर पैलेट जो है बहुत ही म्यूट टोन में है, कुछ भी हमने हाइप नहीं किया है। वॉल्स पे बहुत अच्छा एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की है, बट सेम टाइम पे ही सिंपल नोट पे सकते हैं, बिल्कुल म्यूट था। तो थोड़ा सा रूम को हाइप करने के लिए और थोड़ा सा एक लार्जर शेप में हमने इसको क्रिएट किया है टीवी यूनिट, क्योंकि ये एक यही है जो एक फीचर वॉल क्रिएट करेगी लिविंग एरिया के लिए। ठीक है, इसमें आप जितना भी बिगर साइज का आप टीवी पुट ऑन कर सकते हैं, कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक कोई स्मॉल साइज रख सकते हैं, उसके बाद आप इसमें कोई बिगर साइज का टीवी यूनिट प्लान कर सकते हैं। और साइड में आपको ये शेल्फ्स दी हैं जो आप इसमें कुछ अपने आर्ट इफेक्ट्स वगैरह या कुछ भी आप डिस्प्ले फिगर्स वगैरह पुट ऑन कर सकते हैं। हाँ, इस स्पेस में हमारे पास एक सेपरेट ड्राइंग रूम एंड लिविंग रूम का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। तो हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा फ्यूजन क्रिएट किया है जो लिविंग रूम प्लस ड्राइंग रूम दोनों आपको फील देगा। बिल्कुल। उसी हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट भी है ताकि काफी देर तक लोग बैठ सके। फर्नीचर की जो डेप्थ एंड स्केल्स हैं वो भी आपके कंफर्ट लेवल को लेके है। बिल्कुल सर। सेमी फॉर्मल यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। बिल्कुल। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बैल्कनी को एक्सपैंड किया, बे विंडो का लुक दिया। बे विंडो, अब अगेन फिर स्पेस की बात है। बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं है, इसके लिए आपने यहाँ पे एक सोफा कम बेड दिया, क्योंकि इंडिया में गेस्ट बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गेस्ट आते हैं सर, उसके हिसाब से हमने सोफ़ा कम बेड प्लान किया है। और कलर मैच हमने इसलिए रखा है सोफ़े के साथ कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें ना लगे। राइट, ठीक है। तो आप इमरजेंसी केस में यू कैन यूज दिस एज ए बेड, अदरवाइज योर सोफा इज लुकिंग लाइक एन एब्सोल्यूट परफेक्टली सोफा। बिल्कुल। और लग्जरी एलिमेंट की वजह से हमने जो फैब्रिक यूज किया है इसके ऊपर वो काफी सॉफ्ट है। हाँ जी, और सॉफ्ट कुशन दिए हमने। बिल्कुल सर। एक और चीज नोटिसेबल है, वो है अबाउट दिस ब्लैक बॉर्डर। ब्लैक बॉर्डर, ओके, विल टॉक अबाउट दैट, बताइए इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं पूरे लिविंग एरिया को हमने मतलब लाइक एक दूसरा डिफाइन लुक दिया है कि ये जो हमारा ब्लैक बॉर्डर है लाइक लिविंग प्लस डाइनिंग, इसको एक मेंटेन करने के लिए इस लुक को प्लस आपके माइंड थॉट्स को कि ये आप एक लिविंग एरिया में एंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा ये आपके रूम के लुक को बहुत ज़्यादा हाइप कर देता है। सीलिंग सर इसके हमने ज़्यादा डाउन नहीं किया और ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे कि फॉल सीलिंग्स के साथ हम प्ले कर सकते थे। लिमिटेड ऑप्शंस के साथ मैंने कुछ अच्छा प्लान करने की कोशिश की थी लिविंग एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि डिफाइन लुक लगे। तो हमने वॉल साइड पे इसके कोव्स क्रिएट किया है और जो हमने वॉल लाइट्स मतलब सीलिंग पे जो लाइट्स हैं हमारी वो आपकी एक फोकस लाइट्स हैं जो कि एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। राइट। और ये मोल्डिंग का क्या पर्पस है, इस तरह का एक शेप देने? जनरली लोग बॉक्स बनाते हैं सर, मतलब मोल्डिंग का ये शेप क्रिएट करने का सबसे मेन रीज़न यही था कि हमने एक एल शेप सोफ़ा है वहाँ पे एक डिज़ाइन को डिफाइन करने के लिए जो कि हम यहाँ पे प्लान कर रहे थे कि हम एक वो लाइक आपका पार्टीशन क्रिएट करेंगे, पार्टीशन को रिमूव करते हुए हमने इसको एक डिफाइन लुक दिया है। ओके, वो वहाँ पे टेम्पल है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे you would have tried some wallpapers ये सब हो, लेकिन यहाँ पे डोर है तो apparently you cannot use wallpaper। शैंडलियर्स में सर हमारे बहुत सारे कलर चेंज हो सकते हैं। शैंडलियर्स में जो लाइटिंग इफेक्ट है वो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं वार्म वाइट, नेचुरल वाइट, नॉर्मल वाइट, और एक आपका डिम का ऑप्शन है। ऑलराइट, अब आप शैंडलियर ऑफ करके एक बार हमें दिखा दीजिए कि देखिए लाइट डिजाइनिंग इटसेल्फ इज अ स्पेशलाइजेशन
है ना, जो एक इंटीरियर डिजाइनिंग का अपना होता है। बिल्कुल सर। अब हमें वॉल लाइट ऑफ करके दिखा दीजिए। अभी आपने क्या कॉब ऑफ किया है? हाँ जी। अच्छा, डन। अब वो जो वॉल लाइट है सिंगल, वो हटा दें, वो उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। ओके, ये आपने अभी कौन सा लाइट ऑफ किया? अच्छा, जो हमारा बे विंडो की लाइट है उसको हमने टर्न ऑफ किया है। और वहाँ पे लाइक एक सूदिंग आपका माहौल हो जाता है, लाइक बिल्कुल आपका जो एटमॉस्फेयर है बहुत सूदिंग हो जाएगा। वहाँ पे आप एक रीडिंग बुक की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, रीडिंग एरिया। लाइक आप अगर अपनी स्टोरीज पढ़ रहे हैं या आपको वहाँ पे चिल करने का मूड है कि हम सारे लाइट्स ऑफ करें वहाँ पे बैठ, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है सर। ठीक है। लिविंग रूम, लेट्स गो टू द किचन नाउ। ओके, एंड वी हैव सीन द कंडीशन। बिल्कुल सर, हमने देखा है कि कैसा था ये। ओके, तो बताएं। जैसे आप देख सकते हैं एंटर करते ही ये आपका ब्रेकफास्ट काउंटर आ गया जी। कुछ हमने हैंगिंग लाइट्स दी हैं और लाइक यहाँ पे आप चेयर पुट ऑन करके इजीली अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। राइट। फिर हम फर्दर मूव करते हैं। किचन की कंडीशन बहुत अजीब थी, जिसको हमने थोड़ा एक वेंटिलेटेड उसमें दिया है कि ये थोड़ा ओपन स्पेस में हो जाएगा। थोड़ा स्पेस के हिसाब से इसको ओपन कर दिया गया। और फिर आप ये देख सकते हैं ये जो है हमने यूज किया है ये है ग्रेनाइट, कोई कॉम्पोजिट नहीं है। अच्छा। ये फिनिशिंग काफी अच्छी देने की कोशिश की थी, बहुत अच्छी है। फिर आप टाइल्स में मूव करेंगे। फिर नॉर्मल जैसे हमारा किचन होता है फुली मॉड्यूलर किचन है सर। ओके अनामिका, अब हम थोड़ा सा Q&A करेंगे, आपके साथ सवाल पूछेंगे। स्पेशली उन लोगों को हम ध्यान में रखते हुए सवाल पूछेंगे आपसे जिनके बजट कम होते हैं। बिल्कुल। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोग ध्यान रखते हैं, क्विकली हम वो बात करेंगे। सबसे पहले बुफे काउंटर आपने बताया। हाँ। तो ये मल्टीपल यूटिलिटी के एक प्रोजेक्ट होता है। काफ़ी सारे लोग इसमें स्टोरेज भी देते हैं। हाँ, स्टोरेज हमने इसलिए नहीं दिया कि हम यहाँ पे चेयर्स वगैरह रख के इजीली ब्रेकफास्ट अपना ले सकते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। स्पेस काफ़ी कम है यहाँ पे। ये सारे चेयर्स इसके अंदर जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। क्या मटेरियल में, बोर्ड में बनाया है? हाँ जी, ये बोर्ड है, नीचे हमारा बोर्ड है। और टॉप किसका बनाया है? टॉप जो है वो हमारा ग्रेनाइट का है। इसमें एक पैनलिंग की है हमने। अच्छा। इसी टाइप पे देख सकते हैं। ये एल टाइप में हमने एक पैनलिंग क्रिएट की है। फिर कुछ हैंगिंग लाइट्स के साथ प्ले किया है थोड़ा किचन को एनहांस करने के लिए। ऑलराइट। मुझे इसका एक अच्छा बेनिफिट ये दिख रहा है कि डेफिनेटिव शेप मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज ये वाइट पूरा मर्ज हो जाता था आपको। और किचन का एक डिस्टिंग्विश एरिया आप क्रिएट करते हैं कि मतलब आपको स्पेस सेपरेशन मिलता है। बिल्कुल। कि आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा रहे हैं। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग बहुत पेंडेंट लाइट यूज करते हैं जिसमें ड्रॉप्स होती है। हाँ जी। लेकिन आपने थोड़ा सा मोर टुवर्ड शैंडलियर की तरफ यूज किया है। क्या उसकी वजह थी? सर ये थोड़ा हैंगिंग लाइट है, थोड़ा मतलब लाइक आपके स्पेस यहाँ पे आप अगर ब्रेकफास्ट भी लेते हैं तो थोड़ा आपकी हाइट है तो ये आपको मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, डन। ब्रेकफास्ट काउंटर का यूज आपने बताया कि आपके पास यहाँ पे डाइनिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। तो आपको ये एज अ डाइनिंग टेबल भी यूज करना है, एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर भी यूज करना है, एज अ सर्विंग भी करना है। बिल्कुल। डेकोरेटिव चीजें भी आप यहाँ रख सकते हैं। डेकोरेटिव के लिए हमने कुछ वहाँ पे छोटी सी शेल्फ दी, कॉर्नर शेल्फ दी। ओके। और पूरा ये जो किचन है वो यहीं पे बना है या बाहर से बन के आया है? सर ये बाहर से बनता है, फैक्ट्री मेडेड होता है। और कुछ जो हमें मेजर चेंजेस करने होते हैं लाइक हमारा एक शेप क्रिएट करने के लिए, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लैब बहुत ज़्यादा यूज में है। तो इसकी ब्रेथ बहुत ज़्यादा थी तो इसको यहाँ पे ही इन बॉक्सेस को यहीं इंस्टॉल किया गया है और इसके हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। लेकिन ये इतना अनइवन कैसे है? ये क्यों इतना डेप्थ ज़्यादा और वहाँ कम है? ये सर आप ये वॉल देख सकते हैं, ये हमने यहाँ से रिमूव की थी। अच्छा, स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए। स्पेस के लिए सबसे बड़ा मेन पॉइंट हमारा स्पेस का था। किचन में बहुत कम स्पेस था उसके लिए। और हमारा कुकिंग प्लेटफॉर्म ये है तो यहाँ पे हॉब यहाँ पे आने वाला है। हमारा हॉब हमारे सेंटर में आने वाला है। जो आप देखते थे हॉब का सबसे ज्यादा मतलब इतना ज्यादा ट्रेडिशनल हो चुका है कि राइट एंड लेफ्ट में ही हमारे ये ग्लास प्रोफाइल्स होते हैं। तो मैंने इनको बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया है इसको थोड़ा न्यू मतलब न्यू लुक के लिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बिफोर वाला वीडियो भूल गए होंगे क्योंकि हम प्रोसेस करके आगे चले गए। बिल्कुल। तो आप ये पुराना किचन का वीडियो मतलब जो हमने बिफोर दिखाया था बिगनिंग ऑफ द वीडियो वो याद कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ ए ब्यूटीफुल किचन, आपको पता चलेगा कितना अच्छा बन के आया है ये। बिल्कुल सर। और लाइक क्लाइंट की चॉइस थी कि हमें इसको ब्लैक एंड व्हाइट से ही प्ले करना है। थोड़ा ये ब्लैक एंड व्हाइट से ही हमने प्ले करने की कोशिश की है। ज्यादा हम इसमें ब्लैक एंड व्हाइट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे। व्हाइट हमने यहाँ पे दिया, काउंटर हमने ब्लैक किया,
समवेयर हमने यहाँ पे ब्लैक का यूज किया है जी। कॉर्नर में हमने ब्लैक दिया, थोड़ा स्पेस को मतलब मेंटेन करते हुए, स्पेस को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, डन। और एक चीज़ और है, जो स्पेस कंस्ट्रेंट होते हैं, जो स्पेस कम हो वहाँ पे एडवाइजेबल होता है कि आप जो है सिंक थोड़ा डीप लें। अभी आजकल लोग ज़्यादातर लोग सिंक को डीप लगा रहे हैं। कितनी डेप्थ होती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली? सर ये हमारा 19 है। अच्छा। 9 है, सॉरी। अच्छा, 9 इंच के आसपास इसकी डेप्थ है। हाँ जी। तो आप मानते हैं कि अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप अपने सिंक को थोड़ा सा डीप लें, क्योंकि आपके बाउल्स वगैरह जो होते हैं वो इजीली आपके इसमें आ जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता कि आपको बाहर ही रखना है। डबल सिंक का आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था। अच्छा। तो हमने एक सिंगल ही बाउल थोड़ा बड़े साइज का ले लिया। राइट, चलिए ठीक है। और ट्रांसपेरेंट रहे थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे हमने ग्लास प्रोफाइल लिया। बिल्कुल। ओके। ये जैसे आप देख सकते हैं सतवारियो पैटर्न में है, ब्रेक पैटर्न में ये हमने क्रिएट किया है। लाइक वाइट चाहिए था, वाइट एंड ब्लैक, तो वाइट एंड ब्लैक को हमने करने के लिए इसको यही क्रिएट किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं बीच में एक मोरक्कन टाइल से हमने प्ले किया है, थोड़ा सा लाइक डिफरेंट शेड में जाने के लिए। ब्लैक एंड वाइट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आप ये निश देख सकते हैं, यहीं तक हमारी वॉल थी। लाइक हमारा यही एक वॉल और यही एक रूम था। ये हमने यहाँ से जो पार्ट है ये पूरा एक्सटेंडेड एरिया है जो हमने एक्सटेंड किया है विदाउट एनी, मतलब कोई नेबर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये जो चीज़ हमने मतलब बहुत अच्छे लेवल पे की है कि हमने किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करते हुए यहीं से हमने सब कुछ इसकी एक्सटेंशन पार्ट यहीं कवर किया है। अच्छा, बैल्कनी थी क्या? बिल्कुल। अच्छा, लाइक ये आपका एक रूम में हमने इस पार्ट को कवर कर लिया, फिर हमारी एक बैल्कनी आ गई। अच्छा, बैल्कनी बहुत बड़ी है। राइट, आई हैव सीन विंडोज। पहले यहाँ पे वुडन विंडोज थे, पूरे के कन्वेंशनल विंडोज थे, अब आपने यूपीवीसी लगाया। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब उनकी वार्डरोब थी। अच्छा। जो ओल्ड में देख सकते हैं। अब उसको क्रिएट मतलब हमने डिमोलिश जब पूरा किया तो उसके हिसाब से हमने एक न्यू लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। ऑलराइट। बेड का ये डिफाइन कर सकते हैं हम। लाइक हमारे साइड में 2 मतलब पिलर्स आ गए, फिर हमने कुछ वॉलपेपर्स के साथ प्ले किया है। स्लाइड एक आपको ड्रेसिंग एरिया के स्पेस मिल गया कॉर्नर में। ओके। आपको 2 कंस्ट्रेंट यहाँ पे मुझे लगता है कि फेस करने पड़े। एक तो ऑफ कोर्स बजट इज वन ऑफ देम, इसके अलावा आपको स्पेस कंस्ट्रेंट भी है, तो काफी सारी लिमिटेशन भी होती हैं। राइट, तो आई नो पीपल विल नॉट जज यू ऑन दिस। तो आपने जो बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी थी वो किया। यू हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल फीचर वॉल। क्या वॉलपेपर यूज किया है आपने यहाँ पे? सर ये हमने लाइक ज़िगज़ैग पैटर्न में है, मैरून शेड में है, थोड़ा सा लाइक रूम का कलर चेंज करने के लिए इसको हमने पुट ऑन किया है सर। ओके। और वार्डरोब? वार्डरोब सर हमारी ग्लास वार्डरोब्स है, ग्लास प्रोफाइल वार्डरोब्स। इनमें लाइट्स हैं, ऊपर हमने ब्लैक रखा है। लाइक इसको हमने पूरा ब्लैक टिंटेड ग्लास में है, रोज गोल्ड प्रोफाइल के साथ है सर। ओके। और ये बड़ा आई थिंक इट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मतलब इसको ओपेक कर दें। ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो आपका स्पेस भी थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। राइट, बिल्कुल सर। इसको ओपेक कर सकते हैं आप, इसकी लाइट्स ऑफ कर दीजिए कि ओपेक हो जाएगा सर। अच्छा, यू हैव दैट। ये सर फॉयर एरिया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको वाइडर लुक देने के लिए यहाँ पे थोड़ा मिरर वॉल का यूज किया है जी। मिरर में हमारी वॉल है, नीचे एक स्टोरेज है। आप वहाँ पे अपना सिटिंग भी ले सकते हैं इजीली। हाँ जी, जैसे ये सिटिंग भी ले सकते हैं आप, नीचे स्टोरेज है प्लस सिटिंग, और इसके ऊपर कुशन्स वगैरह भी आने हैं, थोड़े पेंटिंग के। अच्छा, यू कैन यूज दिस स्पेस एज टेंपल आल्सो, अगर आपका वास्तु का कुछ इशू नहीं है तो। हाँ, यहाँ पे आप अच्छा सा एक टेंपल भी क्रिएट कर सकते हैं। सर इस साइड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये वॉशरूम की वॉल हो जाती है। अच्छा, ये वॉशरूम है, हम नहीं कर सकते थे। ऑलराइट, क्योंकि ये अनामिका पूरे घर में एक ही वॉशरूम है। इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट हाउस। बिल्कुल सर। तो आपके पास लिमिटेशन भी है। तो एक तो आपने कलर्स, सेम कलर्स कैरी फॉरवर्ड किए हैं। वही सतवारी और ग्रे कलर आपने आगे फॉरवर्ड किए। हाँ जी, इसमें एक फीचर वॉल के लिए हमने थोड़ा डिफरेंट कलर यूज किया है, वो ब्राउन कलर में दिखाएंगे हम। और क्या क्या चीज़ें आपको ऐसे में ध्यान रखनी पड़ती हैं जब आपको पता होता है कि एक ही वॉशरूम है? सर लाइक आप गेस्ट हैं या कोई भी आया तो ये आपको एक वैनिटी एरिया दिया है। जो भी आप चीज़ें नहीं रखना चाहते सामने तो आप ये वैनिटी में कवर कर सकते हैं। ठीक है, वैनिटी एरिया हो गया आपका। और स्मॉल वॉशरूम में एक हमने लाइक लाइट वाला आपको एक मिरर दिया है जो थोड़ा सा आपके स्पेस को थोड़ा और बढ़ाता है। राइट, ठीक है। हमने टाइल्स यहाँ पे सतवारियो फिनिश में दी है और यहाँ पे ग्रे कलर का टेक्सचर यूज किया है। ओके, इस वॉशरूम को हमने पहले देखा था। आई नो यू विल बी स्माइलिंग, हम विल गो बैक टू यू। हमने देखा सीरियस मेजर प्राइवेसी इशू था, बहुत ज्यादा सर। वॉशरूम विंडोज बहुत बड़ी थी वॉशरूम बनी। राइट, तो जनरली डू यू थिंक लॉट ऑफ आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स दे डू नॉट रियलाइज
the washrooms is a very private ये area. बहुत ओल्ड टाइम का बना हुआ है, लाइक आज से भी 20 years बैक, तो फिर आई थिंक इतना ज्यादा मेजर दिमाग में नहीं आया होगा उनको. बट आई कैन रिकॉल दिस, मेरे को याद है वो वीडियो आपने मुझे दिखाया था और मैंने देखा था यहाँ पे एक बहुत लार्ज साइज विंडो था, विदाउट रियलाइजिंग कि कोई प्राइवेसी इशू भी हो सकता है. वेल, मूविंग ऑन टू दिस बेथिंग एरिया, प्लीज कम दिस साइड एंड एक्सप्लेन, जस्ट टेल अस कि ये कौन सा टाइल यूज किया है और क्यों डिफरेंट कलर में सर ये वुडन टाइल्स में है, वुडन प्लैंक्स है हमारी. जी जी, वुडन प्लैंक्स है ये हमारी, और काफी अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए हमने इसको यूज किया है. ऐसा नहीं है हमने हर जगह सतवारी और प्लस ग्रे से ही प्ले करना था, कुछ कलर लिमिट्स हमने यहाँ पे खोल दी थी अपनी. ओके, यहाँ पे हमारा शार्प पैनल आएगा आई गेस. बिल्कुल बिल्कुल राइट. ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के काम आने वाली टिप है जो आप बता रहे हो अभी. बताइए सर. जैसे आप चौखट्स देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब नीचे थी, बहुत कम हाइटेड में थी. इसको हमने थोड़ा ब्रॉड किया है. चौखट्स भी यहाँ पे चेंज हुई है. अच्छा. ये जो हमने वुड मटेरियल यूज किया है ये सागवान का आइवरी कोस्ट है. अच्छा. और थोड़ा हम लाइटर टोन में ही जाना चाहते थे क्योंकि इतने से स्पेस में 3 डोर्स ओपन हो रहे हैं. अच्छा. तो इसलिए हमने इनको थोड़ा लाइटर टोन में ही रखा और लैमिनेट के साथ प्ले किया है सर. ज्यादा कुछ हमने डोर्स पे वर्किंग नहीं की है. बट हाँ, हमने जो वुड क्वालिटी और जो चीजें लगाई हैं, मटेरियल जो हमने यूज किया है वो बहुत बेस्ट है सर. ठीक है. एक चीज़ हमारे व्यूअर्स को बता दें, बिकॉज हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल इस बात को कि जब भी आप डोर्स चेंज करते हैं, स्पेशली चौखट जो उनके फ्रेम्स बोलते हैं जिनको, चौखट को चेंज करना, डोर्स को चेंज करना इन एक्सपेंसिव अफेयर. उसमें बहुत कॉस्ट आती है, बहुत ज़्यादा सर. मेन मतलब यही होता है हमारे पूरे मतलब घर में कि हमें डोर्स और चौखट्स पे सबसे ज़्यादा वर्किंग करनी होती है क्योंकि ये टर्माइट प्रूफ हमें देना होता है. कभी भी आपके दीमक लग सकती हैं इन चीज़ों पे, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी टर्माइट प्रूफ लेनी ही होती हैं सर. ओके. मतलब मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और है मेरे पास कि ऑफकोर्स जो मटेरियल कॉस्ट है वो है, इसके अलावा इसमें ना जो मैन पावर है, जिसमें लेबर वर्क है, वो भी बहुत होता है क्योंकि पुराने डोर्स को डिसमेंटल करते हैं, फिर नए डोर्स को फिक्स करते हैं, फिर चौखट बनाते हैं वो लोग. बिल्कुल बिल्कुल. ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, वेरी लेंथी प्रोसेस, इसलिए थोड़ा हमें ये टाइम टेकिंग हमारा प्रोजेक्ट था और कॉस्ट भी ज़्यादा है. बिल्कुल. ये हम मास्टर वार्डरोब, अब हम मास्टर बेडरूम की तरफ मूव करते हैं सर. लाइक आप फीचर वॉल देखिए पहले. जी. ओके. थोड़ा सेमी फिनिश्ड है, आई अंडरस्टैंड दैट. बताइए कलर्स के बारे में करते हैं बात, बिकॉज यू हैव प्लेड विद डिफरेंट कलर्स हियर. बिल्कुल सर. लाइक लिमिटेड ऑप्शंस थे कलर्स को लेके भी, कुछ ज़्यादा हमें कलर्स के साथ प्ले नहीं करना था, बट स्टिल डिजाइनिंग को भी ध्यान रखते हुए हमने कलर्स के साथ थोड़ा प्ले किया है. राइट. जैसे आप देख सकते हैं कुछ हमने मोल्डिंग्स के ऊपर भी हमने पेंट किया है. फिर 2 कलर्स में हमने इसको ब्रेक किया है. ठीक है. ये कौन सा कलर है, क्या कलर टोन है, क्या कौन सी कंपनी का है सर? ये एशियन रॉयल्स का ही है, रॉयल शाइन का. अच्छा. और काफ़ी अच्छा कलर है. ये है आपका, लाइक आप इसको प्रॉपर कोई नेम नहीं दे सकते हो, बट हाँ स्टिल इसका नेम जो है वो है लाइक लाइट ब्लू से ग्रीन में जो टच करता है, और ये हैंड मेडेड ज़्यादा कलर है सर. ऑलराइट. ये कस्टमाइज है आपके अपने टेस्ट के हिसाब से. और जो बॉर्डर में हर तरफ कैपेचिनो जैसा कलर आ रहा है, बेबी पिंक जैसा पीच, वो हाउ डू यू डिफाइन दैट, व्हाट इज द नेम? सर ये ईस्टर लिली में डार्कर टोन है सर. Oh lovely. You remember that? 10 on 10. Lot of people just paint it and they don't realize there's a color name. एक नाम भी होता है उसका, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे स्पेस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली फोकल पॉइंट इज बेड. राइट. आई नो दिस, आपको कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि क्लाइंट के बजट को फॉलो करना है, लेकिन मास्टर बेडरूम में लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनको एक अच्छा फर्नीचर, एक अच्छा बेड मिले. स्ट्रॉन्गनेस सबसे ज़्यादा मैटर करती है सर. जो हमारा फर्नीचर क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है. आप लाइक सिविल से लेकर फर्नीचर तक का पार्ट आप हमें दे सकते हैं और ट्रस्ट पे आप इस वर्क को करवा सकते हैं. जैसे भी आपको वीडियोस चाहिए मीनवाइल कि आपको कोई फर्नीचर क्रिएट करवाना है कुछ भी, तो हम आपको उसकी वीडियोस अवेल करवा सकते हैं कि हाँ आपका फर्नीचर इस मोमेंट पे इस टाइम पे ऐसा है. चलिए ठीक है. यहाँ की लाइट्स प्लानिंग एंड वार्डरोब के बारे में बात करेंगे. लाइट्स की प्लानिंग यहाँ पे भी सीओपी दिया है. हाँ जी. ओके. बेडरूम की लाइटिंग में और लिविंग रूम की लाइटिंग में फ़र्क होता है. और आपने 4 वॉल्स के ऊपर सेम कलर थ्रू आउट किया है? हाँ जी सर. लाइक मेरे को ज़्यादा कलर्स के साथ प्ले नहीं करना था, वाइट बहुत ज़्यादा हो रहा था. अच्छा. और हमारे पास 3rd कलर हम कोई और नहीं प्ले कर सकते थे, तो उसी को लेकर रिलेटेबल हमने थोड़ा ठीक है डिज़ाइन किया. ये लूवर्स है?
लोअर्स हैं सर। लोअर पैनल से, और वो हमने लैमिनेट्स यूज किए हैं। हाँ जी। ठीक है, वो स्पेस हमने किस लिए क्रिएट किया? ऊपर 2 वो शेल्व्स हैं सर, आप कुछ भी अपना डिस्प्ले फिगर्स वगैरह पुट ऑन कर सकते हैं। और छोटा सा स्टोरेज दिया है, लेकिन स्पेस यहाँ थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ जी। बेड की और यूनिट के बीच में। हाँ जी, हाँ जी। तो आई होप दिस विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कुछ नहीं होगा सर, आप इसको इजीली लाइक ये हैंडलेस है, ये यहीं तक आएगा। अच्छा। आपके स्पेस को हिट नहीं करेगा। ओके सर ये एक्रालिक वार्डरोब है, जिसे आप देख सकते हैं एक्रालिक शीट्स बहुत ज़्यादा इन है, तो हमें मिरर में नहीं करना था, कोई ग्लास में नहीं करना था, हमने एक्रालिक में किया है। क्योंकि आपने दूसरे बेडरूम में देखा था वो ग्लास वार्डरोब है टोटल, ये एक्रालिक में है। और लॉन्ग हैंडल्स के साथ हमने प्ले किया है, और कलर को कुछ ऐसा रखा है जो कि हमारे रूम्स के साथ मैच हो पाए। ओके, सेम पैलेट से कलर्स लिए हैं सारे के सारे। ठीक है। टाइम लगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में? सर ये प्रोजेक्ट जब हमने कंप्लीट लिया था तो 4 to 6 मंथ्स का इसने टाइम टेकिंग लिया है, और बहुत लेंदी प्रोजेक्ट था क्योंकि सिविल पार्ट बहुत ज़्यादा था। 60% सिविल था, जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा भी है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पार्ट था जी। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको वाइंड अप करने की कोशिश की थी, और बहुत क्लीनली हमने इसको वाइंड अप किया, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। एग्जैक्टली। तो सोसाइटी के कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं, आप यहाँ पे रुक के काम नहीं कर सकते हो, बट स्टिल सेम टाइम पे हमने जो हमारी कमिटमेंट थी, हमने उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की है, और बहुत अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए। बट हाँ, ये हमारा बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, बट स्टिल मतलब बहुत लेंदी प्रोजेक्ट था। नहीं, वो कहते हैं ना फिल्म लाइन में कि छोटे फिल्म से भी आप एक डायरेक्टर की जो डायरेक्टोरियल कैपेबिलिटीज होती हैं, यू कैन इजीली एनालाइज, राइट, कि वो डायरेक्टर कर सकता है कि नहीं कर सकता। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस, नॉट दैट एवरी प्रोजेक्ट हैज टू बी लाइक अ जायंटिक ह्यूज, लेकिन उससे आपको पता चल जाता है कि आपको कितने बेसिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डोर्स के बारे में बड़ा अच्छा बताया। हाँ जी। कलर्स के बारे में बताया आपने। हाँ जी सर। और ऑफ कोर्स हमने घर की कंडीशन पहले देखी थी कि कैसी है, बहुत ज्यादा हॉरिबल था, मतलब लाइक हमें ऐसा लग रहा था जब हम फर्स्ट टाइम मैंने एंटर किया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो जाएगा, बट जब ये प्रैक्टिकल नोट पे 3Ds पे जब हमारी वर्किंग स्टार्ट हुई 2D 3D पे, तब हमें समझ आया कि हाँ प्रैक्टिकल नोट पे हमने ये काम करना है। बट ऐसा नहीं होता कि आपके घर है आप डर जाएं, या क्लाइंट कोई भी होता है, डरना कुछ नहीं है। इजीली हर एक घर में मूवमेंट हो सकती है, और आप इंटीरियर डिजाइनर्स को बुला सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। कि आप अगर हेजिटेट करेंगे तो आप नहीं बुला पाएंगे, बट स्टिल कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि थोड़ा आप अपना बजट को भी लेके चलिए। बजट बहुत बड़ा मेजर इशू है कि आप बजट आपके पास कम है, आपको पूरा होल फ्लैट करवाना है। आप खुद भी समझिए कि आप खुद से भी करवाएंगे तो भी वो आपको मोर देन एक्सपेंसिव पड़ेगा। ठीक है, आप एक डिजाइनर को देते हैं, उसके माइंड थॉट से चलते हैं, एक आपका आर्किटेक्ट आता है उस सिविल पार्ट को कवर करता है, तो ये काफी टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। बिल्कुल। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो थे वो आपने बता दिए। और हम भी अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप अपना बजट डिस्क्लोज कर दें पहले किसी भी डिज़ाइनर को, ट्रस्ट एम्बेड करिए, अपना बजट को डिस्क्लोज कर दीजिए। आप अगर बजट डिस्क्लोज करते हैं तो आपके काफ़ी पैसे बचते हैं, उल्टा ज़्यादा खर्च नहीं होते। इसके अलावा डिज़ाइंस के ऊपर वर्क कर लीजिए, एक बार डिज़ाइन फाइनल हो जाए देन ट्रस्ट देम, और ज़रूरत भी नहीं है आपको जाने की, क्योंकि फिर डिज़ाइनर्स अपना काम खुद करते रहते हैं, है ना। और लास्ट में एक बार आप देख लीजिए, तो आई थिंक म्यूचुअली ये काम होता है, राइट। बिल्कुल सर। ओके, आप हर अमाउंट के, हर बजट के प्रोजेक्ट करते हैं। आपने बहुत मतलब बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं, 40 लाख 50 लाख 60 लाख भी किए हैं आपने। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट शूट देम, बट वो थोड़ा दूर था तभी। हाँ, राइट। ओके, इनको अगर पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से देखें तो मिनिमम जो कैलकुलेट करते हैं, कुछ कैलकुलेशन बेसिक आप फॉलो करते हैं? सर 1800 पर स्क्वायर फीट एरिया आता है, बट वो हमारा बेसिक होता है, विदाउट अप्लायंसेस। हाँ जी, विदाउट एनी अप्लायंसेस, विदाउट एनी फर्नीचर। आप फर्नीचर्स वगैरह नहीं होते, फर्नीचर में भी होने के लिए वो आपके बेसिक होते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिक बेड्स आपको नहीं मिलेंगे, क्वालिटी आपका कहीं पे भी कम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बेसिक में आपकी वुड क्वालिटी हम कम कर देंगे, बट स्टिल सेम पॉइंट पे आप ये नहीं, आप मेरे से बता सकते कि आपको कुछ डिजाइनर लाइट्स चाहिए। ये सादा चीजें हमारी हो जाती है, कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारे एक्सपेंस को बढ़ाती हैं, बजट को। वेल, बाय नाउ आई थिंक क्लेप्टर फैमिली मेंबर्स आर स्मार्ट इनफ, दे आर मैच्योर एंड डिसेंट एंड इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। बिल्कुल सर। तो जिस तरह से आप कॉस्ट डालेंगे उस तरह से आपके घर लुक एंड फील निकल के आते हैं। बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर में यू हैव बीन मेकिंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, वी कुड नॉट शूट इट, यू हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, राइट। आउटसाइड दिल्ली एनसीआर के लिए आपको एक मिनिमम बजट चाहिए होता है। हाँ, मिनिमम बजट चाहिए होता है सर। वो आप मतलब 30 से
अबव ही रखे, 30 से नीचे के मैं बजट्स पे नहीं कर पाऊंगी मूव इन। लाइक आपको अगर कोई सिविल पार्ट करवाना है तो मैं आपको यही करूंगी रिक्वेस्ट कि सिविल पार्ट आप वहीं से करवाएं जहाँ पे आप रहते हैं। मेरे लिए टीम को मूव करना ज्यादा लेंदी हो जाता है। नहीं होती हाँ है जी बिल्कुल। ठीक है, डन। एक और चीज़ है जो हम हमेशा कहते हैं, आपके साथ भी हमने कहा था कि वेन एवर यू आर अप्रोचिंग अनामिका देयर इज अ टाइम लिमिट, विद इन द टाइम लिमिट 9 to 5 AM एंड कम विद द बेसिक एंड प्रेफरेबली योर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन फॉर द बेसिक थिंग्स। बिल्कुल। क्या हो रहा है अनामिका, एक मेरा एक्सपीरियंस है, आपके साथ पता नहीं है कि नहीं ऐसा, कि लोग डिस्कशंस बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक लेवल पे आके आप डिस्कशन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम होता है। बिल्कुल। आप पहले अपने घर का इमेज, उसका लेआउट, अपने बजट, आप कहाँ लोकेटेड हैं और किस तरह का घर आप डिज़ाइन या प्लान कर रहे हैं, वो आपको दे दें। जब आपको लगता है कि भाई ये ब्रिजेबल है, आप इसको वायबल है, ये आपके लिए अफोर्डेबल है, बिल्कुल, तो आप फिर डिस्कशन लेवल पे जाते हैं आगे। बिल्कुल सर। राइट, एंड पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करिए। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन एंगेजिंग, ऑल माय डिज़ाइनर फ्रेंड्स, और आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा वर्क होता है। यू इन्वॉल्व विद लॉट ऑफ laborers and vendors and furniture manufacturers, right? So I request very politely, I mean no hard feeling, be a little more matter of factly. Please make sure that you call within the office hours. Don't call at late night. That's not a nice time to do, because everybody has a family, right? Thank you so much, sir. All right, this is a very universal truth. I mean, I don't know whether you experience this or not, but I have been experiencing this. होता है सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट कोई नहीं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, it's a very polite request. हो जाएगा ये। Thank you very much. Thank you so much. We'll see you very soon. Thank you so much, sir.